से एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे, यार ये टेस्ट क्रिकेट कब खेलेगा, क्या इसे टेस्ट क्रिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो थे सरफराज। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट मिली और जैसे कहते हैं ना, फिश टू वाटर, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जाके ऐसे खेला, यार ये तो घर की खेती है, घर की खेती जैसे खेला आपने। जबकि सबसे मुश्किल चीज शायद ये होती है सरफराज की, आप डोमेस्टिक से जब इंटरनेशनल क्रिकेट जाओ तो कहते हैं वो सफर जो है 24 दिन का, 24 रात का, या 24 घंटे का, या 24 मिनट का, वो तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। मतलब मैंने जब बैटिंग में करने को गया था तो इनिशियली 3 बॉल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाद में जैसे ही मैंने पहला बॉल खेला, छोड़ा, उसके बाद 3 रन का एक शॉट खेला, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेला हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से यही रूटीन खेलते हुए आ रहा हूँ, मैं मैचेस खेलते हुए आ रहा था। तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इंटरनेशनल मैच है, दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि हाँ ये फील्डर है, ये बॉलर है, यहाँ से खेलना है, ऐसे ही चल रहा था। नहीं, लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो बहुत से लोग खेले हैं। 3 गेंद वाकई में दिख भी रहा था, हम टेलीविजन पर भी देख रहे थे, तो 3 गेंदे लग रहा था कि वो होता है ना, सांस आपका ऊपर चले जाता है, लेकिन क्या इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है? क्योंकि मैं वो जोन में रहता हूँ। मतलब देखिए, मेरे घर का ऐसा है, मेरे अब्बू जो है वो दिन रात, एक बार आपकी सुबह आंख खुल गई उसके बाद से सोने तक, खाना भी तो छोड़ दो, सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है। तो मेंटली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज मतलब खाने जैसे हो गई कि हाँ भाई उठो खा लो, ऐसा करके। नहीं, लेकिन बड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, शायद मैं नहीं जाऊंगा, बट वो वहां गए सूर्य के कहने पे, और सुबह जब आपने कैप उनको दी और उनकी आंखों से भी बड़े आंसू निकले। यार इमोशनल मोमेंट तो होता ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उनका शोल्डर खुल गया था, बहुत टाइम, बहुत जमाने पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। तो जब वो उनको इंजेक्शन दिया गया था, वो बेहोश होकर वापस जब होश में आ रहे थे, तो वो जब होश में पूरे नहीं आए थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा क्या, सरफराज इंडिया खेलेगा, सरफराज सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तभी से मेरा भी सपना यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उनका खुद का सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, बट कुछ चीजों की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे मेहनत कराया कि ये मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैंने भी जब इंडिया खेला, तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए, सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए, जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बनी गया एवरेज। सही बात है। और तकरीबन इसी तरह क्या सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल। मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था, जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। पाकिस्तान टीम ने अपने होम टाउन में बांग्लादेश को हरा दिया और अब पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश रेडी है। पाकिस्तान जुलाई के महीने में कम बैक करेगा, जुलाई के महीने में जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन क्या यही सिचुएशन चलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे चलकर एशिया कप में परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत, चाहे हाइब्रिड मॉडल है चाहे किसी भी मॉडल पर, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन देशा, लेकिन दूसरी तरफ जो एशिया कप के इंचार्ज है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि एशिया कप का राइट उनके पास है, लिहाजा 100% एशिया कप पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि आईसीसी का रूल होता है कि हर मरतबा T20 किसी न किसी आईसीसी के इवेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एशिया कप का मुकम्मल होस्टिंग राइट है पीसीबी के पास। ना सिर्फ होस्टिंग राइट
बल्कि ओनरशिप राइट भी 110% है बीसीबी के पास, क्योंकि पहले था बीसीसीआई के पास, लेकिन अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो बन चले गए आईसीसी के चेयरमैन के लिए, और तमाम तरह कंट्रोल मिल गया सेकंड लार्जेस्ट एशियन बोर्ड को, पीसीबी को। लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कि क्लियर कट ये बात कह चुका कि टीम इंडिया किसी भी सूरत नहीं खेलेगी, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी करवाने के लिए तैयार है। वही इसी सिचुएशन में वो बार बार पाकिस्तान की सीरीज करवा रहे हैं। कभी फॉरेन टूर होता है, कभी फॉरेन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है कि टीम की इनिंग को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग शानदार थी। साहब फरहान की बैटिंग शानदार थी, हसन अली की बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त थी। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में 100% दिया। उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम 2 से 3 फॉरेन टूर करने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है, तो ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी और अच्छे रन रेट के साथ जीत कर वापस आएगी। पिछले 3-4 साल से यही रूटीन हो खेलते हुए आ रहा हूँ मैं, मैचेस खेलते हुए आ रहा था, तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इंटरनेशनल मैच है। दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि हाँ ये फील्डर है, ये बॉलर है, यहाँ से खेलना है, ऐसे ही चल रहा था। नहीं, लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो बहुत से लोग खेले हैं। 3 गेंद वाकई में दिख भी रहा था, हम टेलीविजन पर भी देख रहे थे, तो 3 गेंदे लग रहा था कि वो होता है ना, सांस आपका ऊपर चले जाता है, लेकिन क्या इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है? क्योंकि मैं वो जोन में रहता हूँ। मतलब देखिए मेरे घर का ऐसा है, मेरे अब्बू जो है वो दिन रात, एक बार आपकी सुबह आंख खुल गई उसके बाद से सोने तक, खाना भी तो छोड़ दो, सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है। तो मेंटली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज मतलब खाने जैसे हो गई कि हाँ भाई उठो खा लो, ऐसा करके। नहीं, लेकिन बड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, शायद मैं नहीं जाऊंगा, बट वो वहां गए सूर्य के कहने पे, और सुबह जब आपने कैप उनको दी और उनकी आंखों से भी बड़े आंसू निकले। यार इमोशनल मोमेंट तो होता ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उनका शोल्डर खुल गया था। बहुत जमाने पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। तो जब वो उनको इंजेक्शन दिया गया था, वो बेहोश होकर वापस जब होश में आ रहे थे, तो वो जब होश में पूरे नहीं आए थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा क्या, सरफराज इंडिया खेलेगा, सरफराज सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तभी से मेरा भी सपना यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उनका खुद का सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, बट कुछ चीजों की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे मेहनत कराया कि ये मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैंने भी जब इंडिया खेला, तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूं। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू